जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ, ज़बरदस्त, बेहतर होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों हम आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके में जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का, उसका दोस्तों हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी तक दोस्तों आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग एक प्लेलिस्ट में जाके एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में इसका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, उसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है और दोस्तों स्टार्टिंग से हमने इसको कवर किया है। और हम आप लोगों को दोस्तों स्ट्रैटेजी के बुक का पूरी बुक का पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आज हम दोस्तों प्रवेश करते हैं पार्ट 2 में, जहाँ से दोस्तों हमने आपकी पिछली क्लास पार्ट 1 में जहां से मैन बुकर पुरस्कार से क्लोज किया था, वहीं से दोस्तों हम पार्ट 2 को इसका स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी प्यारे दोस्त क्लास में आ सकें और दोस्तों बेहतरीन शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हेडिंग दोस्तों, पहली हेडिंग यहीं से दोस्तों हमने क्लास को ऑफ किया था पिछली क्लास को, तो यहीं से दोस्तों आपकी पुनः क्लास स्टार्ट हो रही है। तो हम दोस्तों आज बात करेंगे दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार के बारे में। दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार जो है वह आपका दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, और दोस्तों हम मैन बुकर पुरस्कार को शॉर्ट फॉर्म में बुकर पुरस्कार भी कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों आप लोगों के सामने दिया गया है कि बुकर पुरस्कार उपन्यास साहित्य लेखन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्यकार पुरस्कार है। दोस्तों अग्रणी यानी कि दोस्तों आपका साहित्य लेखन में, या हम कह सकते हैं कि मैन बुकर पुरस्कार आपका साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। आप जैसे उपन्यास हुआ, साहित्य लेखन हुआ, इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों सबसे आगे पुरस्कार है वो कौन सा है? मैन बुकर पुरस्कार है। तो एग्जामिनर आपसे दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन करता है कि मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है या दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका आंसर जो होगा साहित्य क्षेत्र में। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों इसकी स्थापना। दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना जो है वो सन 1969 में यूके में की गई थी, और शुरुआत में यह पुरस्कार दोस्तों राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता था, लेकिन अब यह सभी मूल के लेखकों को दिया जाता है। दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैन बुकर पुरस्कार का, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो आपको दोस्तों ये डेट याद रख लेनी है। 1969 को की गई थी। कहाँ पर? यूके में की गई थी, यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में जब दोस्तों यह स्थापित किया गया तब यह दोस्तों केवल राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता था, राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता था, लेकिन दोस्तों अब प्रेजेंट टाइम में सभी मूल के लेखकों को दिया जाने लगा है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों स्थापना। स्थापना की दोस्तों यदि बात करें तो आपको डेट मैं बता चुका हूँ कि इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, गिल्ड हॉल में, लंदन में, इंग्लैंड में दोस्तों हुई थी। इंग्लैंड के लंदन में गिल्ड हॉल में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका वर्णन दोस्तों दिया है कि यह सर्वश्रेष्ठ मूल उपन्यास है, यह अंग्रेजी भाषा में लिखित है और यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों प्रकाशित है। कहाँ पर? यूके में प्रकाशित है। प्रथम भारतीय कौन है? वह कौन से प्रथम भारतीय जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय पूछा है दोस्तों आप लोगों से, तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम भारतीय नागरिक हैं वो है दोस्तों अरुंधति रॉय। इन्हें 1997 दोस्तों 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि प्रथम भारतीय नागरिक हैं। तो आपके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मानेंगे इसको, और लिख लीजिएगा, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय नागरिक कौन है, तो अरुंधति रॉय हैं। डेट याद रख लीजिएगा, 1997 में इन्होंने मैन बुकर पुरस्कार का सम्मान अपने नाम किया। नेक्स्ट है दोस्तों 2013 और 14 में किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। 2013 और 2014 में किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है, और यह पुरस्कार दोस्तों अभी तक दोस्तों यह 5 भारतीयों को दोस्तों मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार? मैन बुकर पुरस्कार। किन किन को मिला है दोस्तों? 5 भारतीयों को मिला है। फर्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों आपके वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल को दोस्तों सबसे पहले ही मिल गया था 1971 में, लेकिन जो भारतीय नागरिक हैं वो अरुंधति रॉय हैं, ये महिला हैं, इनको दोस्तों मिला था 1997 में, लेकिन जो सबसे पहले मिला था वो वी.एस. नायपॉल को 1971 में। इन्हें किसके लिए मिले था? इनकी जो पुस्तक है वो है इन अ फ्री स्टेट।
इन अ फ्री स्टेट के लिए दोस्तों इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं दोस्तों सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को दोस्तों 1981 में मैन बुकर पुरस्कार मिला और इनको दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लिए मिला। अरुंधति रॉय को दोस्तों 1997 में आपको बता ही चुके हैं, लेकिन किसके लिए मिला था? इन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें मिला था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, चौथे नंबर पे आती हैं दोस्तों किरण देसाई। इनको दोस्तों 2006 में दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार मिला। इनकी जो पुस्तक थी द इनहेरिटेंस ऑफ लव के लिए दोस्तों किरण देसाई को 2006 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों अरविंद अड़गा। अरविंद अड़गा को दोस्तों कब मिला था? तो अरविंद अड़गा को दोस्तों 2008 में दी वाइट टाइगर के लिए दोस्तों अरविंद अड़गा को 2008 में मैन बुकर पुरस्कार मिला। तो ये दोस्तों अभी तक 5 भारतीयों को मिल चुका है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों मैन बुकर का प्राइज़ क्या है दोस्तों जिन्होंने 2022 के विजेता हैं सिहान करुणातिलक। यह श्रीलंका देश के नागरिक हैं। इन्हें द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि श्री और अमेरिकी डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए बुकर पुरस्कार जीता। यह पहली बार किसी भारतीय भाषा के अनुवाद में यह अवार्ड मिला है। तो गीतांजलि श्री का नाम याद रखिएगा। 2022 अंतर्राष्ट्रीय, याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 विजेता रही हैं। इनकी दोस्तों पुरस्कार राशि है वो कितनी है? 60,000 पाउंड। वहाँ की जो मुद्रा है वो पाउंड है, तो 60,000 पाउंड दोस्तों इसकी पुरस्कार राशि है। तो ये थे दोस्तों आपके मैन बुकर पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आता है दोस्तों आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में जानेंगे, समझेंगे पॉइंट को। दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये दोस्तों एशिया के व्यक्तियों और उनकी संस्थाओं को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह एसएससी के एग्जाम में कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का कहा जाता है, याद रखिएगा। यह पुरस्कार दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है दोस्तों? रेमन मैग्सेसे की याद में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। किस फाउंडेशन द्वारा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति फिलीपींस के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, तो उन्हीं की याद में दोस्तों ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों स्थापना की। तो दोस्तों इसकी स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाएंगे आप लोग। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की दोस्तों जो स्थापना वो 1957 में न्यूयॉर्क में हुई थी। रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा यह दोस्तों स्थापित किया गया। इसका वर्णन दिया गया है कि सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित कर सकते हैं। सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता है, सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता में भी दोस्तों रेमन पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र और रचनात्मक संचार, कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अगला आता है दोस्तों अंतिम सम्मानित 2022 में। 2022 का दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम और जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हदासी हतोरी और फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड और फ्रांसीसी के पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनिचिक को दिया जाएगा। ये दोस्तों यानी दिया जाएगा क्या, नहीं दिया जा चुका है, क्योंकि 2000 अभी प्रेजेंट टाइम 23 चल रहा है, 2022 का है, तो यानी कि दोस्तों दिया जा चुका है। अगला है दोस्तों पहले भारतीय प्राप्तकर्ता, तो वो हैं दोस्तों विनोबा भावे। जो विनोबा भावे ये दोस्तों पहले भारतीय हैं प्राप्तकर्ता रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिन्हें 1958 में दोस्तों मिला था। अंतिम भारतीय हैं रवीश कुमार, जिन्हें दोस्तों 2019 में मिला है। इसकी दोस्तों पुरस्कार राशि है वो दोस्तों $50,000 तथा एक स्वर्ण पदक। दोस्तों कितना है दोस्तों? $50,000 है और एक स्वर्ण पदक है, क्योंकि दोस्तों इसकी स्थापना न्यूयॉर्क यानी कि दोस्तों यूएसए में हुआ है। और अभी की बात करें तो दोस्तों आपका जो $1 है, $1 है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में करीब आपका 83 रुपीज़ का है दोस्तों। कितने का दोस्तों? 83 रुपीज़ का है। तो उनको दोस्तों कितना मिला था? उस टाइम मिला था कब?
आपका पुरस्कार राशि उस टाइम कितनी थी आपकी $50,000। ये $50,000 थी। अपने यहाँ इंडियन करेंसी होती है $1 इज इक्वल टू आपका 83 रुपीज़। लेकिन यदि आप 50,000 को यदि आप प्रेजेंट टाइम में देखें इंटू कर देंगे 83, कितना निकल के आ जाएगा आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना रुपए मिलता है। चलिए अगला पॉइंट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को दोस्तों एशिया का नोबेल कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको पहले से ही मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। अगला आता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को मनीला, फिलीपींस मनीला में यह पुरस्कार दोस्तों वितरित किया जाता है। पूर्व में यह पुरस्कार दोस्तों 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। पहले दोस्तों ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं आइए समझ लेते हैं। पहला है दोस्तों आपका शासकीय सेवा, दूसरा है दोस्तों सामुदायिक नेतृत्व में, तीसरा जनसेवा में, चौथा पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मकता संचार कला में, और पाँचवा दोस्तों आपका है अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति के लिए। 2006 में दोस्तों यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। छठा क्षेत्र जो था वो था उद्यमी नेतृत्व। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीयों की लिस्ट है, इसमें से जानेंगे विनोबा भावे जो कि पहले भारतीय सामुदायिक नेतृत्व के लिए इन्हें 1958 में दिया गया था, जो कि पहले भारतीय प्राप्त करता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे। 1958 में दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया सामुदायिक नेतृत्व के लिए। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं चितामन देशमुख। चितामन देशमुख को कब मिला था दोस्तों? इन्हें दोस्तों जनसेवा के लिए मिला था 1959 में। चितामन देशमुख को जनसेवा के लिए 1959 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। चलिए अगला आता है मदर टेरेसा। इनको भी दोस्तों जनसेवा के लिए 1962 में मिला। वर्गीज कुरियन, इन्हें दोस्तों सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1963 में मिला। किसके लिए दोस्तों? सामुदायिक नेतृत्व के लिए। बाबू जयप्रकाश नारायण, बाबू किनका उपनाम है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण का। मैं आपको अपनी पिछली क्लासों में कई बार दोस्तों बता चुका हूँ। आपको दोस्तों जो भी आपकी विविध वाली क्लासें हुई हैं येलो बुक में सब कुछ बता चुका हूँ। प्रमुख भारतीय भौगोलिक उपनाम हुए और महापुरुषों के उपनाम हुए, वो सारे मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ। और येलो बुक की सारी वीडियोज़, येलो बुक का आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं करवा चुका हूँ। सारी वीडियोज़ आपकी लगभग 86 वीडियोज़ हैं, सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको। एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत दोस्तों शानदार बुक है येलो बुक। ये समझिएगा येलो बुक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम रामबाण, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे जितने बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, येलो बुक रामबाण रहेगी। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों इनके शासकीय के लिए 1965 में दोस्तों इन्हें मिला। चलिए अगला पॉइंट, अगला आता है दोस्तों सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को दोस्तों किस में मिला था? साहित्य क्षेत्र में मिला था 1967 में। एम एस स्वामीनाथन को सामुदायिक नेतृत्व में, लेकिन एम एस सुब्बुलक्ष्मी को सार्वजनिक नेतृत्व में। याद रखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। इन्हें 1971 में मिला था और इनको 1974 में मिला था। याद रखिएगा, स्वामीनाथन को 71 में और सुब्बुलक्ष्मी को 74 में। अरुण शौरी, इन्हें दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। पंडित रविशंकर को दोस्तों साहित्य के लिए 1992 में मिला। किरण बेदी को शासकीय सेवा के लिए 1994 में मिला। अरुणा राय को सामुदायिक नेतृत्व के लिए 2000 में मिला। अरविंद केजरीवाल को उद्यमी नेतृत्व के लिए 2006 में दोस्तों मिला। और भारत वाटवानी सोनम वांगचुक को जनसेवा के लिए 2018 में, और रवीश कुमार जो कि अंतिम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता के लिए जिन्हें 2019 में मिला। तो ये अंतिम है, याद रखिएगा। अगला है 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में तदाशी हथोरी और बर्नार्ड मैड्रिड हैं। अगला आता है दोस्तों उबेर कप, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि सबसे पहले एग्जामिनर आपसे ऐसे प्रश्नों में यही पूछता है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है, या आपसे एग्जामिनर सिंपल सा क्वेश्चन कर सकता है कि उबेर कप दोस्तों आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है या किस खेल में दिया जाता है। तो ये दोस्तों किस में दिया जाता है? बैडमिंटन में। उबेर कप दोस्तों किस में दिया जाता है? बैडमिंटन में दिया जाता है। जितने भी कप हैं, कौन सा कप है, कौन सी ट्रॉफी है, वो किस खेल से संबंधित है, ये आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए। तो उबेर कप जो है दोस्तों ये महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा खेली जाने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता है, और उबेर कप दोस्तों आपका बैडमिंटन से जुड़ा है। तो इस पॉइंट को हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और बार बार दोस्तों इसको समझेंगे कि उबेर कप दोस्तों किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। इस कप का नाम दोस्तों एक पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बिट्टी उबेर के नाम पर रखा गया। दोस्तों नया क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि आप किसी से मौखिक क्वेश्चन भी यदि आप कर सकते हैं
किसी भी से भी कर सकते हैं। तो आपका दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यदि आप किसी से पूछे कि बैडमिंटन खेल है तो नहीं, बैडमिंटन खेल का दोस्तों नाम बैडमिंटन ही क्यों दिया, और भी तो हम उसको कुछ कह सकते थे, बैडमिंटन ही क्यों कहा। तो आपसे यदि कोई ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन करता है, काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी टफ भी क्वेश्चन है, तो आप दोस्तों सिंपल सा आंसर उसका देख सकते हैं कि चलिएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा एक टेक्निकल इशू आ गया था, जिसकी वजह से दोस्तों आवाज़ नहीं आ पाई। चलिए एक बार इसको दोस्तों फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनका नाम था दोस्तों बिट्टी उबेर। इन्हीं के नाम पर दोस्तों उबेर कप का नाम दिया गया। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों आप लोगों के लिए दिया गया है, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि इसे दोस्तों अक्सर महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप कहा जाता है। दोस्तों महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप किस कप को कहा जाता है? उबेर कप को कहा जाता है। पहली बार दोस्तों इसका आयोजन 1956 से 1957 में कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए दोस्तों अंतराल पर किया गया। 3 वर्षों के अंतराल पर। अंतराल का मतलब होता है दोस्तों किसी वर्ष के बीच का अंतर, अंतराल, यानी कि दोस्तों ये डिफरेंट आपका निकालता है। यानी कि जैसे कि आपका ओलंपिक जो गेम्स होता है वो प्रत्येक दोस्तों आपके 4 वर्ष के अंतराल में होता है। यानी कि अंतराल का मतलब हम बोल सकते हैं 4 वर्ष के बाद होता है। 4 वर्ष के अंतराल पे होता है आपका ओलंपिक खेल। ठीक वैसे ही दोस्तों आपका उबेर कप का जो आयोजन है वो दोस्तों 3 वर्षों के अंतराल में, यानी कि ठीक 3 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है। फिर दोस्तों 1984 में यह दोस्तों हर 2 वर्ष के अंतराल पर होने लगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिला। पहले ये दोस्तों 3 वर्षों के अंतराल पर होता था उबेर कप का आयोजन, अब ये दोस्तों 1984 से यह दोस्तों 2 वर्ष के अंतराल में होने लगा, यानी कि जस्ट 2 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाने लगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, समझिएगा। अगला पॉइंट है स्थापना। उबेर कप की स्थापना की बात की जाए तो उसकी स्थापना दोस्तों 1957 में हुई थी 12 टीमों के द्वारा। किसके द्वारा? 12 टीमों के द्वारा 1957 में इसकी स्थापना की गई। इसमें दोस्तों कौन कौन से देश सम्मिलित हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों आपका विश्व बैडमिंटन संघ के सदस्य देश इसमें दोस्तों शामिल हैं। सर्वाधिक बार विजेता उबेर कप का दोस्तों सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा है? तो वो रहा है दोस्तों आपका चाइना। चाइना ने दोस्तों 15 बार दोस्तों उबेर कप का खिताब अपने नाम किया है चाइना ने, क्योंकि सर्वाधिक बार जो विजेता है वो दोस्तों चाइना है। इसका यदि आपसे प्रथम विजेता पूछा जाए कि उबेर कप प्राप्त करने वाला प्रथम विजेता कौन, प्रथम विजेता कौन रहा है दोस्तों? प्रथम विजेता रहा है आपका अमेरिका। इसने दोस्तों पहली बार जो विजय हासिल की कब की थी? 1956 से 1957 में। चलिए अगला पॉइंट है आपका अंतिम विजेता। यदि आपसे दोस्तों पूछा जाए कि अंतिम विजेता कौन है, तो अंतिम विजेता आपको बताना होगा दोस्तों दक्षिण कोरिया। इसने दोस्तों 2022 में दोस्तों उबेर कप का खिताब जीता है अंतिम विजेता, जो कि दोस्तों आपका अंतिम विजेता रहा है। प्रथम विजेता अमेरिका रहा है। अमेरिका में दोस्तों 1956 से 57 में जीता है। सर्वाधिक बार पूछा जाए तो आप बताएंगे दोस्तों चाइना, कुल 15 बार दोस्तों जीता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग मेरे कहने पर, और चाहे तो आप इसके नोट्स बना के लिख सकते हो। याद रखिएगा, सर्वाधिक बार विजेता चाइना, प्रथम विजेता अमेरिका, अंतिम विजेता दक्षिण कोरिया। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। दोस्तों गोल्डन ग्लोब पुरस्कार क्या है दोस्तों, समझिएगा। यह दोस्तों गोल्डन जो ग्लोब पुरस्कार है यह हर साल हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं दोस्तों HFPA का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए लिख लीजिएगा HFPA। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिएगा। आपसे नॉर्मली सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि HFPA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। ये मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए देसी और विदेशी कलाकारों, फिल्मों को दोस्तों गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित करता है, और यह सम्मान फिल्म व टेलीविज़न में सर्वश्रेष्ठता के लिए दिया जाता है। या हम बोल सकते हैं कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है ये दोस्तों आपका हॉलीवुड फिल्मों से रिलेटेड है। यानी जो भी आपकी दोस्तों हॉलीवुड फिल्में होती हैं उनमें दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठतम लोगों को इसमें यह पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी में वर्ष 1944 को लॉस एंजल्स में दोस्तों आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1944 में लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था। और यह पुरस्कार दोस्तों प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे अजीज अंसारी, जिन्हें हॉलीवुड फिल्म के लिए दोस्तों गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रहे हैं अजीज अंसारी। यह क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड कितनी श्रेणियों में दिया जाता है।
ये आपको याद रखना है 25 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी दोस्तों? यह आपका 25 श्रेणियों में दिया जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों 25 श्रेणियों में दिया जाता है। चलिए अगला है दोस्तों AR रहमान। दोस्तों AR रहमान दोस्तों गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। देखिए यहाँ से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि AR रहमान गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय आपने यहाँ पर भी बताया, वहाँ पर आप अजीज अंसारी बता रहे हैं ना। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों बेफिक्र रहिएगा। अब ये आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर जो है वो आपको ऑप्शन दोस्तों किस प्रकार से दे रहा है। आपको दोस्तों दोनों ऑप्शन नहीं देगा। यदि आपको दोनों ऑप्शन देगा तो आपको A और B दोनों मिलेंगे, लेकिन आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आपको या तो अजीज अंसारी मिलेगा या फिर AR रहमान मिलेगा। आपको जो भी ऑप्शन मिले तो आप उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आंसर चुनना रहेगा। क्लियर? तो AR रहमान दोस्तों गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। शुरुआत इसकी दोस्तों 1944 में हुई थी। प्रथम सम्मानित 20 जनवरी 1944 को हुआ था और अंतिम सम्मानित 9 जनवरी 2022 को 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं वो रहे हैं विल स्मिथ। विल स्मिथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है आपकी दी पावर ऑफ डॉग। दी पावर ऑफ डॉग ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। और RRR की सांग नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में मिला। ये दोस्तों अभी काफ़ी हाल ही चर्चित में रहा, जो आपकी एक RRR मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है। तो उसमें दोस्तों RRR की सांग नाटू, जो नाटू नाटू सॉन्ग है, उसमें आपको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से दोस्तों 2023 से सम्मानित किया गया RRR को। यह हाल ही का प्रचलित क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। किसी न किसी एग्जाम में RRR की सॉन्ग नाटू का RRR का सॉन्ग नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में मिला। ये आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, इसको दोस्तों हम बोलते हैं बाफ्टा। क्या बोलते हैं? बाफ्टा, BAFTA। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ये बाफ्टा का दोस्तों फुल फॉर्म है, जो कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार है। यह दोस्तों अवार्ड ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसे दोस्तों बाफ्टा पुरस्कार भी कहा जाता है। ये देखिए लिखा है ना बाफ्टा, इसे दोस्तों बाफ्टा पुरस्कार भी कहा जाता है। यह अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार का समकक्ष है, यानी कि उसी के समान है, जो कि फिल्मकार अभिनेता अभिनेत्री को उनके अच्छे अभिनय के लिए दोस्तों यह बाफ्टा दिया जाता है, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार की दोस्तों यदि आपसे स्थापना की बात की जाए तो आप बताएंगे कि 1947 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1947 में। और जब 1947 में स्थापना जब हुई तो सीधी सी बात है कि फर्स्ट टाइम इसका प्रथम पुरस्कार भी दिया गया होगा। तो 1947 भी इसका प्रथम पुरस्कार है। और 75वां बाफ्टा पुरस्कार दोस्तों 2022 में दिया गया। कब दिया गया? 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ किस फिल्म के लिए दोस्तों दिया गया? क्योंकि दोस्तों फिल्म क्षेत्र से संबंधित है आपका, तो ये दी पावर ऑफ डॉग के लिए दिया गया था। इसमें भी दोस्तों दी पावर ऑफ डॉग के लिए दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ दोस्तों इसके निर्देशक रहे हैं, वो रहे हैं जैन कैम्पियन। जैन कैम्पियन किस फिल्म के निर्देशक रहे हैं? तो आपको फिल्म का नाम इसमें दिया गया है द पावर ऑफ डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं विल स्मिथ, अभी आपने जिक्र किया था, और किंग रिचर्ड फिल्म और विल स्मिथ इस मूवी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। अभिनेत्री की बात करें तो दोस्तों जोआन स्कैनलॉन, ये आफ्टर लव मूवी के जोआन स्कैनलॉन अभिनेत्री रही हैं। और जो AR रहमान है, ये दोस्तों बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इन्होंने स्लम डॉग मिलेनियर मूवी के लिए दोस्तों AR रहमान को बाफ्टा फिल्म पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला आता है दोस्तों मिस यूनिवर्स। तो आप सभी को पता है कि मिस यूनिवर्स किससे रिलेटेड है, तो इसको समझिएगा। मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है, यह 1952 में कैलिफोर्निया स्थित कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स द्वारा स्थापित किया गया था। मिस यूनिवर्स कब? 1952 में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। समझ में आई इतनी बात? चलिए, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से, पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो, समझ में ना आया हो बात, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यदि कोई भी पॉइंट आपका मिस हो गया तो आप वीडियो को दोस्तों बैक करके भी आप लोग देख सकते हो। चलिए अगला है दोस्तों पहला मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता लॉन्ग बीच।
कैलिफोर्निया में सन 1952 में आयोजित की गई थी। फिनलैंड को दोस्तों हम झीलों का देश भी कहते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रख लेना, फिनलैंड आ गया तो आपको इसका उपनाम भी बता देता हूँ कि किस देश को झीलों का देश कहा जाता है। तो झीलों का देश दोस्तों किसे कहा जाता है? झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। तो फिनलैंड की अर्मी कुसेला ने प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जीता। दोस्तों पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदरी, सुनने में आप लोगों को हंसी आ रही है, क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई सुंदरी था ही नहीं? तो दोस्तों यह आपकी प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स में दोस्तों आपकी वर्ल्ड यानी कि विश्व सुंदरियाँ की प्रतियोगिता होती है, मिस यूनिवर्स। तो इसमें दोस्तों फिनलैंड की थी अर्मी कुसेला, इन्होंने दोस्तों प्रथम खिताब जीता था, ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों CBS ने दोस्तों 1960 से ब्रह्मांड सुंदरी का प्रसारण किया। तब दोस्तों आपका ब्रह्मांड सुंदरी चलता था। और इसमें आपके आ जाती है दोस्तों भारतीय महिला विजेता दोस्तों आपकी अभी तक 3 आई हैं। सुष्मिता सेन ने 1994 में जीता, लारा दत्ता ने 2000 में जीता, और दोस्तों हरनाज कौर संधू ने 2021 में दोस्तों भारतीय महिला विजेता का खिताब जीता मिस यूनिवर्स का। अगला आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं आईफा अवार्ड्स जो होता है, इसका जो आपका हिंदी अनुवाद होता है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार। आईफा अवार्ड जो है दोस्तों ये भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जो कि सामान्यतः आईफा अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, आईफा अवार्ड्स। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। यह पुरस्कार दोस्तों दुनिया भर में भारतीय चलचित्र के योगदान के सम्मान स्वरूप में दिए जाते हैं। भारतीय चलचित्र जैसे आपके सीरियल वगैरह हो गए, मूवी हो गए, तो उनके योगदान में दोस्तों दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की दोस्तों जो शुरुआत है वो सन 2000 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। आईफा पुरस्कार दोस्तों अब तक सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग रोल और सर्वश्रेष्ठ डायलॉग और सर्वश्रेष्ठ कहानी आदि के लिए दिया जा चुका है। जैसे कि आपकी कोई भी दोस्तों मूवी है, कोई भी फिल्म बनी, वो सर्वश्रेष्ठ रही है, नंबर 1 पे रही है, तो आपको दोस्तों उस फिल्म को आईफा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। या उस फिल्म का दोस्तों कोई भी अभिनेता जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहा हो उसको आईफा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। या कोई भी दोस्तों किसी भी फिल्म का यदि कोई सॉन्ग है जो काफ़ी प्रचलित रहा हो, काफ़ी सर्वश्रेष्ठ रहा हो, तो उस संगीत के लिए भी आईफा अवार्ड दिया जाता है। किसी भी मूवी का या किसी भी किरदार का किसी में भी सपोर्टिंग रोल जो भी करता है उसको भी दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग रोल को भी आपका आईफा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जो डायलॉग होता है फिल्मों मूवी में बोले जाने वाला, तो उसमें आपका जो सर्वश्रेष्ठ डायलॉग होता है या कहानी हो, आपकी कोई भी स्टोरी हो उससे रिलेटेड, उसमें भी दोस्तों आपका आईफा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आईफा अवार्ड 2022 से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि किस फिल्म को आईफा अवार्ड, देखिए आईफा अवार्ड 2022 किसे मिला है, किसे नहीं मिला है। तो आईफा अवार्ड 2022 का एक वीडियो हमारी इस यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान पे आपका प्लेलिस्ट में, आपको करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आईफा अवार्ड 2022 पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। आपको जो है दोस्तों इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आईफा अवार्ड 2022 से रिलेटेड किस फिल्म को मिला है, किस अभिनेता को मिला है, किस अभिनेत्री को मिला है, किस निर्देशक को मिला है, विथ इमेज के दोस्तों आपको दिखाएंगे। तो आपको जो वो वीडियो है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा आईफा अवार्ड 2022 से, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है दोस्तों आईफा अवार्ड 2022 में, वो रही है आईफा अवार्ड सम्मानित किया गया शेरशाह को। शेरशाह मूवी को दोस्तों सम्मानित किया गया, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे आपके विक्की कौशल, इन्हें दोस्तों आपको आईफा अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है कीर्ति सेनन, मिमी, इन्हें दोस्तों आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं विष्णुवर्धन, जो कि शेरशाह मूवी के रहे हैं, विष्णुवर्धन इसके निर्देशक रहे हैं, तो इन्हें भी दोस्तों आईफा अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आई। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों अंतिम पुरस्कार। देखिए अंतिम पुरस्कार यदि आपसे पूछा जाए आईफा अवार्ड 2022 का, तो यह 22वां था, जो कि शेरशाह फिल्म को आईफा अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। चलिए अगला आता है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा दोस्तों? पुलित्जर पुरस्कार। दोस्तों न्यूयॉर्क में वर्ल्ड के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की याद में 1917 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एक पॉइंट आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यह कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जा चुका है, कई बार एग्जाम में यह पूछा भी जा चुका है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है।
सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। किसमें दोस्तों? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोट करके लेंगे, पत्रकारिता और साहित्य। याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार आपका किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी किसकी याद में दिया जाता है? जोसेफ पुलित्जर थे, उन्हीं की याद में दोस्तों यह दिया जाता है। यह पुरस्कार दोस्तों 21 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में, श्रेणी भी याद रख लेना, 21 श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार जो है दोस्तों आपका जो पुलित्जर पुरस्कार है 21 श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और 20 श्रेणियों में प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और दोस्तों $15,000 नकद पुरस्कार प्राप्त होता है। दोस्तों ये 20 श्रेणियों में प्रत्येक विजेता को, यानी 20 तक के प्रत्येक विजेता को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और $15,000 दिए जाते हैं। $15,000 का मतलब आप प्रेजेंट टाइम में, आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि 15,000 यदि आप मिनिमम देखें तो 80 रुपये चल रहा है दोस्तों। कितना? 80 रुपये चल रहा है डॉलर, $1 की कीमत। तो यह लगभग आपका कितना हो जाता है? लगभग आपका 12 लाख रुपए हो जाता है इंडियन करेंसी में। तो 12 लाख रुपए आपका नगद मिल जाता है, लेकिन आपका ये कोलंबिया में मिलता है यूएसए से, तो वहाँ की आपको करेंसी मिलती है यूएस डॉलर। तो $15,000 और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है आपका सार्वजनिक सेवा श्रेणी। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है और इसमें नकद राशि नहीं होती है, इसमें केवल गोल्ड मेडल दिया जाता है और इसकी कोई भी नकद राशि नहीं होती है। स्थापना इसकी 1917 में हुई थी और प्रथम जो सम्मानित हुआ था वो 1917 में ही हुआ था, क्योंकि 1917 में इसकी स्थापना हुई थी और उसी समय दोस्तों प्रथम सम्मानित भी किया गया था। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता हैं तो वो है दोस्तों गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल को 1937 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अब तक दोस्तों कुल 5 भारतीय लोगों को पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। कितने भारतीयों को? 5 भारतीयों को। और इसकी पुरस्कार राशि मैं आपको बता चुका हूँ, $15,000। $15,000 जो है इसकी दोस्तों पुरस्कार राशि है पुलित्जर पुरस्कार की। यदि एग्जामिनर आपसे कुछ नॉर्मली सा छोटा सा क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे कि बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार की राशि क्या है, तो आप बता सकते हैं $15,000 है और आपका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और $15,000 की राशि दी जाती है। और प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है पुलित्जर पुरस्कार के? गोविंद बिहारी लाल। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर करता है। तो 2-4 बार आप इनको अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लीजिएगा, 2-4 बार आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, आपको पॉइंट्स दोस्तों याद हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि आप लोग हमेशा कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई को किया करें, तो कभी भी दोस्तों आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। और नोट्स बनाइएगा अपने हाथों से, हस्तलिखित नोट्स बनाइएगा अपने हाथों से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ अपनी कॉपी में अपने हाथ से नोट करते हैं वो चीज़ दोस्तों में लंबे समय तक याद बनी रहती है। तो इसलिए आप नोट्स बनाइएगा तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा आईसीसी पुरस्कार। आईसीसी पुरस्कार से समझ चुके होंगे, ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। तो इसकी हम जो चर्चा है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों, क्योंकि क्लास का समय हो चुका है। क्योंकि दोस्तों आज मुझे जो है थोड़ा अर्जेंट वर्क भी करना है, इसलिए दोस्तों क्लास को मैं यहीं तक ऑफ कर रहा हूँ। तो आज की जो क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, लगभग आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। नेक्स्ट डे से हम यहीं से पुनः फिर से क्लास को स्टार्ट करेंगे आईसीसी पुरस्कार से। और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की एक बुक जो है स्टैटिक जीके की बहुत जल्द दोस्तों कंप्लीट हो जाए। मैं खुद चाहता हूं कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए आप लोगों की यह बुक। और आगे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ की बुक का सॉल्यूशन करवाइएगा। मैं आप लोगों को सच बताऊं, मेरे पास इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ और कर सकूँ, लेकिन मेरे पास जो भी समय मिलता है वो समय निकाल कर मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूँ दोस्तों। देखिए, मैं आप लोगों के लिए जीएस भी तैयार करवाऊंगा, रीजनिंग भी तैयार करवाऊंगा, मैथ भी करवाऊंगा, हिंदी भी करवाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए, आपको शायद पता नहीं होगा दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक सिस्टम तैयार कर रहा हूं, जिससे कि अभी जो है मैं अब वीडियो जो आपको बनाता हूं वो केवल मोबाइल से बना रहा हूं। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जैसे आप लोगों की डिमांड है रीजनिंग और मैथ की, तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपको सामने आकर बोर्ड पर दोस्तों अच्छे से समझा सकूँ आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए दोस्तों अभी एक सिस्टम लग रहा है। अभी सिस्टम में दोस्तों थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही सिस्टम तैयार हो जाता है वैसे ही दोस्तों आपको जो क्लास है रीजनिंग की भी मिल जाएगी। तो रीजनिंग की क्लास का दोस्तों आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया गया कि कमिंग सून। आपकी रीजनिंग का दोस्तों जो रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक है उसका सवाल का, यानी उसके एक्सरसाइज जितनी भी हैं आपकी टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो भी क्लासें हैं आपकी, वो क्लासें का सॉल्यूशन बुक का मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए।
तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और जैसे ही दोस्तों वो क्लास हमारी सक्सेस होती है तो आप लोगों के लिए मैथ का भी सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द ढूंढ देंगे। और मैथ के लिए जो आपको सबसे अच्छी बुक है तो वो मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों के लिए आर एस अग्रवाल। तो मैं सॉल्यूशन आर एस अग्रवाल की बुक का लाऊंगा, ताकि आर एस अग्रवाल की बुक से पढ़कर आप यूपी पुलिस के साथ साथ जो भी आप अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हुआ, सीएचएल हुआ, एमटीएस हुआ, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में भी दोस्तों आप अपना अच्छा स्कोर मैथ में ला सकें। तो इसलिए दोस्तों मैं आर एस अग्रवाल को प्रेफर करूंगा। तो आर एस अग्रवाल की बुक का एक एक सवाल दोस्तों मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।